हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखेंगे इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के अंदर इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने जो है पढ़ा था एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो उसमें एडजेक्टिव की मैंने डेफिनेशन कराई थी, उसके काइंड्स उसमें रह गए थे। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव के जो काइंड होते हैं वो एडजेक्टिव जो होता है हमारा वो 6 टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिणाम वाचक विशेषण। नंबर 3 होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 होता है डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5 होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। और 6 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक या प्रत्येकवाचक विशेषण। देख लेंगे इसे। नंबर 1 जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नंबर 4 है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अगला आपका 5वां है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, अगला आपका 6 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। विभाग सूचक बोलो या प्रत्येकवाचक विशेषण। समझ में आ गई? ये 6 टाइप के होते हैं। तो पहला जो आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। क्वालिटी यानी किसी चीज़ की विशेषता बतानी, जैसे वो बहादुर है, मेहनती है, सुंदर है ना, इस टाइप से। तो जैसे कि मैं बोलूँ अब्दुल हमीद वाज अ ब्रेव सोल्जर, तो ये जो ब्रेव जो है, तो ब्रेव जो इसकी क्या कहला रहा है, इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। यानी अब्दुल हमीद जो थे वो क्या थे, बहादुर सिपाही थे। इसी प्रकार से द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि गुलाब जो है बहुत ही यानी कि गुलाब सुंदर फूल है। तो ये ब्यूटीफुल जो है तो इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। समझ में आ गई बात आपको? इस टाइप से रहेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से तो आपको कहा जाएगा कि अंडरलाइन कीजिए, विशेषता में क्वालिटी के नीचे अंडरलाइन कीजिए, तो आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, आगे आपका दूसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखो क्वालिटी तो आपको लगी पता, उसकी विशेषता, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है या नहीं है, इस टाइप से बताना है। काला है, गोरा है, छोटा है ना, इस टाइप से। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें जो है ना कि इसमें मात्रा बताई जाती है। जो एडजेक्टिव नाउन की मात्रा यानी परिमाण बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ही वांट्स सम वाटर, वो कुछ पानी चाहता है, तो कुछ जो हो गया सम, कुछ, ज़्यादा, थोड़ा, कम, ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहा है ना, एक एवरेज बता रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आई नीड अ लिटिल रेस्ट, आई नीड अ लिटिल रेस्ट यानी मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। मीरा हैज़ नो मनी, मीरा के पास पैसे नहीं है, तो नो, ये सब क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर बता देंगे तो उसमें काउंटिंग बता देंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 बुक है मेरे पास, आई हैव 2,
बुक्स, आई हैव 8 बुक्स, इस टाइप से। तो उसमें क्या बता देंगे हम, नंबर बता देंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव वो तुम्हें पता ही है, जैसे पहला आया था, इसमें क्या इशारा करते हैं, दिस, दैस, दिस, दीज, दोज, इस टाइप से इसमें इशारा करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव आपको पता है कि विच, वूज, इस टाइप से आएगा, यानी क्वेश्चन करेगा तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा जैसे कि मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो जैसे कि ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, यानी प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है ना। आइदर बुक विल बी यूजफुल, इन दोनों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक उपयोगी होगी, है ना, इस टाइप से। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये समझ में आ गई। उसके बाद हमने जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन मैंने आपकी लिखवा दी थी, ये सारी प्रीपोजिशन लिखवा दी थी। अगर आपने नहीं देखे तो उसमें जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंग्लिश वाले उसमें, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है और कब होता है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे, पहला हमारा इन है, ठीक है। तो इन जो रहेगा ना, तो इन का मतलब होता है मैं, हमें पता है, या अंदर। तो मैं के उसमें देखेंगे, मैं के अर्थ में संदर्भ में इन का प्रयोग बड़े स्थानों के साथ होता है। जैसे जैसे यानी कि इनका प्रयोग जो होगा वो कहाँ होगा, बड़े स्थानों के साथ होगा, ठीक है। तथा एट का, और अगर एट जो है ये वाला एट जो है ये, तो इसका प्रयोग क्या होगा, यानी एट का प्रयोग इन की उपस्थिति में छोटे स्थानों के लिए होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन का प्रयोग जो आपका होगा वो बड़े स्थानों के लिए होगा, और एट का प्रयोग होगा छोटे स्थानों के लिए होगा। जैसे मैं बोलूँ ही लिव्स इन इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से पहले इन आएगा, ठीक है। ही लिव्स इन इलाहाबाद, ठीक है। तो ये जो इन आया, तो क्योंकि बड़ा स्थान है, इलाहाबाद बड़ा है, तो इसलिए इससे पहले इन ले लिया हमने। और इसी को अगर मैं कह दूं ही लिव्स, है ना, एट साकेत इन इलाहाबाद, समझ में आ गई बात आपको। इस टाइप से मैं कह दूं कि ही लिव्स एट मसूरी, ठीक है। तो ये छोटे स्थानों में आ गया। अब आ गया आपका, देखेंगे इन और इनटू के, उसमें देखेंगे इन और इनटू, इन दोनों में देखेंगे। इन इनटू का कैसे हो जाएगा, जैसे कि इन इनटू और एट। इन और एट का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए का होता है। इन और एट का प्रयोग, अभी तो हमने पहले पढ़ा कि इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, तो ठीक है, ये हो गया। अब तो दूसरी जगह अगर आ जाता है, अब ये क्या है, ये स्थिर है ना भाई, रहता है स्थिर, रुक के रहता है, और यहाँ भी स्थिर के लिए रहता है। लेकिन इनटू का प्रयोग जो है गतिशील प्राणी के लिए करते हैं, गतिशील चीज में। जैसे कि ये बता दिया, ही इज इन द बेड, ही इज इन द बेड, वो बेड पर है। ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, वो क्लास में टॉप है। अगर मैं कहता हूँ ही जम्प्ड इनटू द टैंक, यानी वह टैंक में कूदा, तो कूदने में जो ना गति होगी, ना कि रुकेगा। तो इनटू का प्रयोग हो जाएगा जैसे गति में, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर ले लो, टैंक ले लो, कुछ भी ले लो, समझ में आ गई। तो स्थिर अवस्था में तो इन और एट का प्रयोग होता है, और गतिशील अवस्था में आपका इनटू का प्रयोग होता है। वो जैसे बेड पर है तो बेड पर रुकी हुई अवस्था में होगा। वो जैसे कि क्लास में टॉप है तो टॉप रुकी हुई अवस्था में, लेकिन वो पानी में कूदा या टैंक में कूदा, तो ये क्या हमारी गति हो रही है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग है, समझ में आ गई। अगला है आपका, अगर देखो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होंगे जो इसमें नहीं होंगे, इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें होंगे। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होंगे कि इसमें है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबको ध्यान से देखेंगे। अगला आपका ऑन, ऑन और अपॉन, ठीक है। ऑन और अपॉन देखेंगे। ऑन का प्रयोग स्थिर, ठीक है, और अपॉन का प्रयोग गतिशील नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। ये तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन में संबंध दिखाने के लिए होता है। तो ऑन का प्रयोग जो होता है स्थिर के लिए, और अपॉन का प्रयोग गतिशील के लिए। अब होता कहाँ पर देखेंगे, ही सेट ऑन अ चेयर, ही सेट ऑन अ चेयर, ही सेट ऑन अ चेयर, तो वो वह चेयर पर बैठा, वह चेयर पर बैठा। अब देखेंगे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट,
इसी में सेकंड हो गया इसका गतिशील अवस्था के लिए द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी कि बिल्ली जो है चूहे पर क्या गई, झपटी या कूदी। तो वहाँ क्या हो रहा है, गति हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है, और ये क्या हमारा, ये स्थिर के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये स्थिर के लिए और ये गति के लिए। किस अवस्था में, यानी ऊपर, यानी पर की अवस्था में, पर के लिए अगर गति हो गई तो अपोन लगाएंगे, और पर में गति नहीं होगी तो ओन लगाएंगे। पर यानी वह चेयर पर बैठा, ठीक, वह बिल्ली जो है चूहे पर कूदी या झपटी, ठीक है। तो पर की हिंदी के लिए आप स्थिर अवस्था में ओन लगाएंगे, और पर जहाँ आएगा वहाँ गति हो रही है तो अपोन लगाएंगे। इसी तरह आप मे के संदर्भ में बड़े स्थानों में इन लगाएंगे और छोटे स्थानों में एट लगाएंगे, मे के संबंध में कि मैं रहता हूँ। समझ में आ गई? ही जम्प्ड इनटू द रिवर, लेकिन गति अवस्था में मे के स्थान में हम इनटू लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे देखेंगे हम विद आपका कहाँ है, देख लेंगे। विद ये रहा लास्ट वाला, तो विद के साथ, ठीक है। तो विद का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। आप देखेंगे कैसे होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं कुछ इसमें दे देता हूँ और कुछ अगले पार्ट में देता हूँ, ठीक है। तो अगला पार्ट आप देख लेंगे। और अगर आपने इससे पहले अगर प्रीपोजिशन वाला और जो है एडजेक्टिव वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। और आप बताइए कि आवाज़ तेज आ रही है ना, बहुत से बच्चे कहते थे कि आवाज़ नहीं आती है सर, ठीक है। तो इसमें इतना रखते हैं, और बाकी जो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है।